उसे लगा कि वो सब कुछ खो बैठी है। मगर एक रात इसके बेटे ने सिर्फ एक लफ्ज कहा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल डाल, मेरे साथ रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको माँ होने के असल मानी दोबारा सोचने पर मजबूर करेगी, और ये भी कि अल्लाह अपने महबूब बंदों के दिलों को किस तरह आजमाता है। बारिश इस शाम तेज धारों की तरह बरस रही थी, गलियां नदियों में बदल गई थी और बाहर की दुनिया धुंधला कर सायों में गुम हो गई थी। एक छोटे से घर के अंदर आमना खिड़की के पास बैठी थी। इसके हाथ में चाय का कप था जो कब का ठंडा हो चुका था। इसकी आंखें बाहर की धुंधली दुनिया पर जिमी हुई थी, मगर दिल यादों और खौफ में कैद था। वो माँ थी, जी हाँ, मगर उसकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। शौहर बरसों पहले इंतकाल कर गया था और उसे अपने इकलौते बेटे यूसुफ को इस सर्द और सख्त दुनिया में पालना पड़ा था। आमना का दिल यूसुफ के लिए तड़पता था, वो लड़का जो उसकी आंखों के सामने बहुत जल्द बड़ा हो गया था, जिंदगी के सबक वक्त से पहले सीखने पर मजबूर हुआ था। इससे वो दिन याद आया जब यूसुफ पैदा हुआ, जब पहली बार उसे गोद में लिया था, एक बेहद मोहब्बत के एहसास के साथ जिसे वो कभी लफ्जों में बयान नहीं कर सकी। इसने खुद से धीरे से कहा, औरत एक नाजुक मखलूक है जिसके जज्बात बहुत गहरे हैं और जिसे अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है कि वो मुआशरे की तरबियत करे और इसे कमाल की तरफ ले जा। ये अल्फाज हजरत अली इब्न अबी तालिब के थे। वो हमेशा कोशिश करती रही कि इन अल्फाज को अपनी जिंदगी में सच कर दिखाए, चाहे हालात कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। यूसुफ अब 16 साल का था। वो अब वो बच्चा नहीं रहा था जो माँ के दामन से लिपटा रहता। वो हसास, सोचने वाला और अक्सर खामोश रहने वाला लड़का था। कई घंटे वो अपने कमरे में किताबों के साथ अपने ख्यालात में गुम रहता। हाल ही में आमना ने इसकी आंखों में उदासी की परछाइयां देखनी शुरू की थी, एक ऐसा बोझ जो वो जुबान पर ना ला पाता। हर रात वो इस पर नजरें जमाए बैठ जाती जब वो सो रहा होता, और दिल ही दिल में दुआ करती कि अल्लाह इसकी हिफाजत करे और उसके दिल को सुकून दे। एक रात जब हुआ जोरों से चल रही थी और बारिश छत पर शोर मचा रही थी, आमना आहिस्ता से यूसुफ के कमरे में दाखिल हुई। वो खिड़की के पास बैठा था, अंधेरे में घोर रहा था, हाथ ऐसे जकड़े हुए थे जैसे कोई नजर न आने वाली चीज थाम रखी हो। यूसुफ, इसने नरमी से कहा, मेरे बेटे, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? यूसुफ ने पहली बार कई दिनों बाद इसकी आंखों में देखा और बोला, अम्मी, मैं खुद को खोया हुआ महसूस करता हूँ। दुनिया में इतना जुल्म और झूठ देखता हूँ। मैं नमाज पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ईमान लाने की कोशिश करता हूँ, मगर कभी दिल खाली सा लगता है। मुझे लगता है कि मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि सही रास्ता इख्तियार कर सकूँ। ये सुनकर आमना का दिल कट गया, मगर उसने नरमी से इसके हाथों पर अपने हाथ रखे और कहा, मेरे बेटे, अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसा दिल दिया है जो समझ सकता है, मोहब्बत कर सकता है और मुआफ कर सकता है। शक दिल में आना कोई नई बात नहीं। ईमान का मतलब ये नहीं कि शक ना हो, ईमान यह है कि शक के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ा जाए। यकीन करो, अल्लाह तुम्हारे दिल की कशमकश देख रहा है और तुम्हें चाहता है, हत्ता कि जब तुम कमजोर पड़ो। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए और उसने माँ को जोर से गले लगा लिया। अम्मी, क्या मुझे फिर वो सुकून मिलेगा? उसने धीरे से पूछा। आमना की आंखें भी नम हो गईं। हाँ मेरे बेटे, सुकून सब्र और अल्लाह के जिक्र में है। औरत का दिल नाजुक जरूर है, मगर इसमें अजब मजबूती भी है। ये अल्लाह की रहमत का अक्स है। मैंने भी अपनी जिंदगी में कड़े वक्त देखे हैं, मगर अल्लाह पर भरोसा करके जीती रही। तुम भी अगर अल्लाह पर भरोसा करोगे तो तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। इस रात माँ ने अपने बेटे को अपनी जवानी के किस्से सुनाए, अपने दुख और आजमाइशें, और ये कि किस तरह दुआ, सब्र और मोहब्बत ने इसे सहारा दिया। उसने नबी करीम की तालीमात सुनाई, रहम, सब्र और ईसार की, और ये कि हर आजमाइश दिल को साफ करने के लिए आती है। यूसुफ सुनता रहा। दिल के अंदर एक नन्ही सी रोशनी जलने लगी, उम्मीद की चिंगारी। वो देर तक जागता रहा, अपनी माँ की बातों को सुनता रहा,
और पहली बार कई दिनों में सुकून की एक लहर अपने अंदर महसूस की। दिन गुजरते गए और यूसुफ ने खुलना शुरू कर दिया। वो कुरान और अंबिया की कहानियों के बारे में सवाल पूछने लगा। आमना जानती थी कि इसके बेटे के दिल में ईमान के बीज जड़ पकड़ रहे हैं। कभी यूसुफ को फिर मुश्किलात आईं, दोस्तों के मजाक, दुनियावी ख्वाहिशात का दबाव, मगर आमना हमेशा उसे सहारा देती रही। वो इसे याद दिलाती कि अल्लाह ने कायनात हिकमत से बनाई है और इसी के दिल को भी तवाज़ुन इसी वक्त मिलेगा जब वो अल्लाह पर भरोसा करेगा। रफ्ता रफ्ता यूसुफ एक मजबूत नौजवान बना। वो मस्जिद में दूसरों को कुरान सिखाने लगा, बच्चों की मदद करने लगा और सबके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आने लगा। आमना इसके बदलते हुए रंग देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक दिन नमाज के बाद यूसुफ ने माँ से कहा, उम्मी, अब मुझे सब समझ आ गया है, आपकी हर बात। ये सब अल्लाह की हिदायत थी जो आपके जरिए मुझ तक पहुंची। अब मेरे दिल को सुकून है, मुझे उम्मीद है। आमना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अल्लाह बड़ा मेहरबान है यूसुफ, इसने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और जिदोजहद की वजह से हिदायत दी है। याद रखो, जिंदगी हमेशा आजमाइशों से भरी होगी, मगर सब्र, ईमान और मोहब्बत के साथ तुम सब कुछ झेल सकते हो। सालों बाद यूसुफ एक ऐसा नौजवान बना जिसे लोग इल्म और किरदार दोनों के लिए चाहते थे। वो दूसरों को ईमान और खानदान की अहमियत याद दिलाता। आमना जानती थी कि इसकी सबसे बड़ी कामयाबी दौलत और शोहरत नहीं, बल्कि एक ऐसा बेटा है जो अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। और यूं माँ और बेटे की ये कहानी इस सच्चाई की गवाही बनी कि ईमान, मोहब्बत और सब्र इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। और एक माँ की मोहब्बत अल्लाह की रहमत का अक्स है जो कभी मांद नहीं पड़ती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो उसे किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करें जिसे उम्मीद की जरूरत है। दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करना ना भूली ताकि मजीद ईमान अफरोज और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ अब तक पहुँच सकी।